आज की कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं है। यह उस पल की कहानी है जब एक बेटी ने दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ अकेले खड़े होने की हिम्मत दिखाई। लेकिन उसे क्या पता था कि सच बोलने की कीमत इतनी बड़ी होगी कि उसी का अपना परिवार उसके खिलाफ हो जाएगा। जिस घर में शहनाइयाँ बज रही थीं, उसी घर के बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसा राज छिपाया जा रहा था जो बाहर आ जाता तो पूरी शादी ही नहीं, पूरे परिवार की इज्जत भी दांव पर लग जाती। आखिर ऐसा क्या था जिसे छिपाने के लिए आरंभी को कमरे में कैद कर दिया गया? क्या राज सही समय पर सच जान पाएगा, या फिर लालच और झूठ के सामने एक बेबस लड़की की आवाज़ हमेशा के लिए दबा दी जाएगी? कहानी का हर पल आपको हैरान कर देगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। शादी का घर रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ खुशियों का माहौल था। मेहमान हंसी मजाक में व्यस्त थे और शहनाई की मधुर धुन पूरे घर में गूंज रही थी। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो यह एक आदर्श परिवार की सबसे खूबसूरत शादी हो। लेकिन इसी चमक दमक के पीछे एक ऐसा सा सच छिपा था जो किसी तूफान से कम नहीं था। आरंभी की आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसका दिल बार बार उसे यही कह रहा था कि अगर उसने आज भी चुप्पी साध ली तो एक और लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। उसने गहरी सांस ली और सबके सामने खड़े होकर कांपती हुई आवाज में कहा, आज तुम सब जानते हो कि दहेज लेना कानूनन अपराध है और इंसानियत के खिलाफ भी। शादी दो दिलों का रिश्ता होती है, पैसों का सौदा नहीं। अगर इस रिश्ते की नींव लालच पर रखी जाएगी तो यह कभी खुशियों का घर नहीं बन पाएगा। उसकी बात सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा तो कुछ के चेहरों पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि शादी के मंडप तक पहुंचने से पहले कोई लड़की इतनी बड़ी बात सबके सामने कह देगी। आरंभी की नज़र सीधे राज पर जाकर रुकी। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि शायद राज उसका साथ देगा। उसने धीमी लेकिन भावुक आवाज में कहा, राज, तुम तो जानते हो ना कि मैं गलत नहीं कह रही हूं। तुमने हमेशा कहा था कि इंसान की कीमत उसके संस्कारों से होती है, पैसों से नहीं। अगर आज तुम चुप रहे तो सिर्फ एक लड़की नहीं हारेगी बल्कि सच हार जाएगा। प्लीज कुछ तो बोलो। लेकिन राज बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। उसकी चुप्पी ने आरंभी के दिल को अंदर तक तोड़ दिया। उसे लगा जैसे उसकी सारी उम्मीदें एक ही पल में बिखर गई हों। तभी भीड़ के बीच से राज की माँ तेज कदमों से आगे बढ़ी। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने ताली बजाते हुए व्यंग्य से कहा, वाह आरंभी, मुझे पहले से ही पता था कि तुम नायरा के मन में जहर भरने की कोशिश करोगी, इसलिए मैंने पहले ही सारी तैयारी कर ली थी। राज को मंदिर भेज दिया और नंदिता से कह दिया कि उसे यहीं मत आने देना। अगर इस वक्त राज यहाँ होता तो तुम्हारी बातों में आकर शादी रुक भी सकती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। यह सुनते ही आरंभी समझ गई कि उसके खिलाफ पहले से ही साजिश रची जा चुकी थी। उसे एहसास हो गया कि राज को जानबूझकर उससे दूर रखा गया है ताकि सच उसके कानों तक न पहुंच सके। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह नायरा के पास पहुंची और उसका हाथ पकड़कर बोली, नायरा, अभी भी समय है। अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला सोच समझ कर लो। अगर आज दहेज के नाम पर तुम्हारे परिवार को झुकना पड़ा तो यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। आज अगर तुम चुप रहीं तो कल किसी और बेटी की बारी होगी। नायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल आरंभी की बातों पर विश्वास करना चाहता था, लेकिन परिवार और समाज का डर उसे कुछ बोलने नहीं दे रहा था। वह असमंजस में खड़ी रह गई। इतने में घर के बड़े बुजुर्ग और रिश्तेदार आरंभी के चारों ओर इकट्ठा हो गए।
किसी ने उसे समझाने की कोशिश की तो किसी ने उसे परिवार की दुश्मन तक कह दिया। राज की माँ गुस्से से चिल्लाई, शर्म नहीं आती तुम्हें? हमारी खुशियों के बीच जहर घोल रही हो। आखिर क्यों हमारे परिवार के पीछे पड़ी हो? हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने पर क्यों तुली हुई हो? आरंभी ने बिना डरे उनकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मैं किसी की इज्जत मिट्टी में नहीं मिला रही। मैं उस अपराध को रोक रही हूं जिसे आप लोग परंपरा का नाम दे रहे हैं। दहेज लेना अपराध है। अगर आज यह शादी दहेज के दम पर हुई तो कानून भी आपको माफ नहीं करेगा और समाज भी कभी सम्मान नहीं देगा। मैं किसी का घर तोड़ने नहीं, बल्कि एक बेटी की जिंदगी बचाने आई हूं। उसकी यह बात सुनकर माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। कुछ लोग फुसफुसाने लगे कि अगर बाहर मौजूद मेहमानों को इस बात का पता चल गया तो पूरे शहर में बदनामी फैल जाएगी। तभी राज के पिता ने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया। अगर किसी को दहेज की बात पता चल गई तो हमारी वर्षों की बनाई हुई प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। इसे अभी के अभी यहाँ से हटाओ। यह सुनते ही 2-3 लोग आगे बढ़े और आरंभी को पकड़ने की कोशिश करने लगे। उसने खुद को छुड़ाते हुए कहा, आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अपराध को छिपाने से वह छोटा नहीं हो जाता। आज आप मुझे रोक लेंगे, लेकिन सच को हमेशा के लिए कैद नहीं कर पाएंगे। राज की माँ ने बिना एक पल गंवाए घर की महिलाओं को इशारा किया। अगले ही क्षण आरंभी को जबरदस्ती खींचते हुए घर के अंदर ले जाया गया। वह लगातार चिल्लाती रही, मुझे छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ इस परिवार को अपराध करने से रोकना चाहती हूँ। अगर यह बात बाहर चली गई तो कानून भी आपको नहीं बचा पाएगा। लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। उसे घसीटते हुए घर के पिछले हिस्से में बने एक छोटे से कमरे तक ले जाया गया। आरंभी बार बार हाथ जोड़कर विनती करती रही, मम्मी जी, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपकी दुश्मन नहीं हूं। मैं आपके परिवार को बचाना चाहती हूं। अभी भी वक्त है। इस शादी को बिना दहेज के होने दीजिए। लेकिन उसके शब्द पत्थर जैसे दिलों पर कोई असर नहीं डाल सके। राज की माँ ने ठंडी मुस्कान के साथ दरवाज़ा खोला और बोली, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत समझदार हो। अब यहीं बैठकर अपनी समझदारी पर सोचो। जब तक शादी पूरी नहीं हो जाती तुम इसी कमरे में बंद रहोगी। बाहर निकलने का सपना भी मत देखना। इतना कहकर उन्होंने आरंभी को अंदर धक्का दिया। अगले ही पल दरवाज़ा जोर से बंद हुआ और बाहर से कुंडी लगा दी गई। आरंभी पूरी ताकत से दरवाज़ा पीटने लगी। उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी, मम्मी जी, दरवाज़ा खोलिए प्लीज़। ये बहुत बड़ा अपराध है। किसी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। मुझे बाहर जाने दीजिए। लेकिन बाहर अब फिर से शहनाइयाँ बजने लगी थीं। ढोल की आवाज़ इतनी तेज थी कि आरंभी की पुकार किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। कमरे के अंदर अकेली खड़ी आरंभी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर हार नहीं थी। उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया था। अगर उसे इस बंद कमरे से निकलने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े, तब भी वह इस शादी को दहेज के नाम पर होने नहीं देगी। उसे पूरा विश्वास था कि सच देर से सही, लेकिन एक दिन जरूर सामने आएगा और शायद वही दिन इस परिवार की तकदीर बदल देगा।